ओके। तो बेटा आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर, जो कि है पॉलिनोमियल्स। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, हम एक बार 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं। जैसे हम क्लास 7th और 8th में चले जाते हैं। वहाँ पे हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स पढ़े थे, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बिल्कुल कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, याद हो रहा है। फिर उसके बाद हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, है ना, पढ़ा था ना। तो वहाँ पे पॉलिनोमियल सिर्फ एक टॉपिक के टाइप में था, है ना, लेकिन यहाँ पे पूरा एक एक्सपेंड करके दे रखा है। तो आपको लगेगा कि यार अब तो बहुत कठिन होगा, है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी टॉपिक है, बस समझने का है ना। तो आपने क्लास 7th और 8th में अलग अलग टर्म्स के बारे में पढ़े थे कि टर्म्स क्या होते हैं, है ना, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट। कुछ याद आ रहा है ना। तो वही एक बार सब कुछ रिवाइज करके हम लोग फिर इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो बेटे, पॉलिनोमियल में जो हमने पढ़ के आए हैं क्लास 7th और 8th में, कि भाई जिस एक्सप्रेशन में ये हिल क्यों रहा है, अब सही है, कि जिस एक्सप्रेशन में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होते हैं वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे अगर x² + 3x, है ना, +2 है, हालांकि इसमें 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3, है ना। तो ये तो एक ट्राइनोमियल हो गया, लेकिन हम इसको एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ऐसा हमने क्लास 7th और 8th में पढ़ा है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे मान लो अगर कोई एक टर्म दे दूँ मैं आपको x, या फिर एक टर्म और दे दूँ x + 2, तो आप इसको तो कहोगे कि सर ये मोनोमियल है, और इसको आप कहोगे कि सर ये बाइनोमियल है। यहाँ तक आप बिल्कुल सही कहोगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये एक पॉलिनोमियल भी है। अब सन्नाटा छा जाएगा कि भाई सर कैसे हो सकता है। ये भी मैं कह रहा हूँ ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है ना, ये भी पॉलिनोमियल है। अब आप कहोगे सर ये तो बताइए कैसे है। बताएंगे। ये एक टर्म है, बिल्कुल है, टर्म है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है पॉलिनोमियल। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि ये सब पॉलिनोमियल कैसे हैं। तो एक्चुअल में आप मन में एक बात आपके आ रही होगी कि यार पॉलिनोमियल की पहचान क्या है। पहचान तभी तो आप कहोगे ना कि सर अगर ये पॉलिनोमियल है तो कैसे है, पहचान क्या है इसकी, हमें पहचान सिखाइए। तो उसी पहचान को हम अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बेटे। तो कुछ पुराने टर्म्स को हम थोड़ी जल्दी से रिवाइज कर लें। जैसे हाँ बेटा, तो ये कुछ जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो टर्मिनोलॉजीज़ की ज़रूरत हमें इस चैप्टर में पढ़ने वाली है। तो पहले हम आते हैं कॉन्स्टेंट्स पे, है ना। कॉन्स्टेंट्स सब जानते हैं क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे 1 तो 1 रहेगा, -1 है तो -1 रहेगा, -2 का -2 रहेगा। तो ये सब कॉन्स्टेंट्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू वेरी करती है। वेरी मीन्स चेंज हो सकती है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो बेटे। जैसे x है, आप चाहो तो x की जगह 2 रख लो, x की जगह 100 रख लो, कुछ भी रख लो अपने अकॉर्डिंग। तो आप वेरी कर रहे हो ना वैल्यू को, आप वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पा रहे हो। तो वही वेरिएबल्स होते हैं। और होल नंबर तो आप जानते ही हो कि वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड आगे तक चलते जाते हैं अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, इन नंबर्स को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कह सकते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पॉलिनोमियल की पहचान। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एक
वेरिएबल, क्या लिखा मैंने, वेरिएबल, ठीक है। और इसकी कुछ पावर हो सकती है, पावर होगी, है ना, ठीक है बेटे। और इससे पहले मैं एक लिख रहा हूँ कांस्टेंट। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है एक पॉलिनोमियल कह सकते हो, या फिर एक टर्म, क्या, एक टर्म, एक जो टर्म होता है ना, जैसे मान लो x, तो ये x इन तीनों चीज़ों से मिलके बना होता है बेटा। अभी सब समझ में आएगा कैसे। और हम इसको पॉलिनोमियल भी कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। इन जो टर्म, जो वैल्यू इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे पॉलिनोमियल में प्यारे बच्चों, मैंने वेरिएबल को तो वेरिएबल एज इट इज माना, ठीक है। इस पावर को मैं पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में डिग्री कह सकता हूँ। डिग्री कॉलेज वाला डिग्री नहीं, डिग्री एज अ पावर कह लो इसकी, ठीक है, क्योंकि एक एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी। और इस कांस्टेंट को मैं एक नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दे रहा हूँ मैं, कोफिशिएंट। आप कहोगे सर हमने पढ़ा है कोफिशिएंट, क्लास 7th में पढ़ा है ना, कोफिशिएंट, ये वर्ड सबको अब माइंड में स्ट्रैक कर गया होगा, है ना। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से मिलके क्या बनता है, एक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे वेरिएबल लिखा हुआ है, मैं इस वेरिएबल की जगह मान लो कोई एक वेरिएबल लिखना चाह रहा हूँ, कौन सा लिखूँ बताओ, x लिख ले रहा हूँ मैं, x, ठीक है। इससे पहले मैं क्या लिखूँगा, कोफिशिएंट। तो मान लो मैं कोफिशिएंट कोई भी लिख लूँ 2, और इस वेरिएबल की पावर मान लो मैं लिख लूँ 3, है ना, है ना। तो ये मेरे लिए एक क्या बन गया, आप कहोगे सर ये मोनोमियल है। मोनोमियल तो है, लेकिन अब ये क्या और बन चुका है, इसको मैं क्या कहूँगा, एक पॉलिनोमियल। ऐसे बनता है पॉलिनोमियल, है ना। और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो जैसे मैंने वेरिएबल की जगह लिख लिया t, एक वेरिएबल है, आप t की जगह 9, 10, 12 कुछ भी लिख सकते हो। कांस्टेंट में मैंने लिख लिया मान लो 5, और इसकी डिग्री t की जो पावर है मैंने लिख ली मान लो 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है ना। अच्छा, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और, अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि हम पॉलिनोमियल को रीड कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ मैं, जैसे a है, क्या ये इसको फॉलो कर रहा है, इन तीन चीज़ों को, हाँ कर रहा है। सुनो ध्यान से, कोफिशिएंट तो आप कहोगे सर यहाँ पे है ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ है। क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, 1 भी तो एक कांस्टेंट नंबर है, कोफिशिएंट है, और इसकी पावर भी नहीं है सर, क्यों, पावर में 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे, हाँ। तो क्या ये तीन चीज़ इसको फॉलो कर रही हैं, हाँ सर कर रही हैं। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब जैसे ये जो पॉलिनोमियल है, ये किस वेरिएबल में है, मतलब इसमें कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो आंसर है इसमें x वेरिएबल यूज़ हो रहा है, इसमें t वेरिएबल यूज़ हो रहा है, और इसमें a वेरिएबल यूज़ हो रहा है ना। तो मैं इस पॉलिनोमियल को रीड कैसे करूँगा, मतलब इसका मैं एक नोटेशन लिखना चाहता हूँ कि मैं इसको डिनोट कैसे करूँगा। तो मैं करूँगा px, p फॉर पॉलिनोमियल, और जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है उस वेरिएबल का सिंबल। तो मैं बोलूँगा पॉलिनोमियल इन x, क्या बोलूँगा मैं, पॉलिनोमियल इन x इज़ इक्वल टू दिस।
फिर से इसको मैं क्या बोलूँगा बताओ? हाँ, इसको बोलूँगा मैं पॉलिनोमियल इन टी वेरिएबल। इसको क्या बोलूँगा? एब्सोल्युटली इसको बोलूँगा मैं पॉलिनोमियल इन ए वेरिएबल। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आपके मन में एक बात और आ रही होगी कि सर क्या यहाँ पे एक्स वाई नहीं आ सकता है? जैसे आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर कोई पॉलिनोमियल ऐसे नहीं हो सकता एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स वाई क्यूब, है ना? तो आंसर है नो। ये एक एक्सप्रेशन हो सकती है। एक्सप्रेशन जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो कई सारे वेरिएबल से तो मिलके बन सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल पे टिका हुआ होता है। या तो वो एक्स वेरिएबल में यूज़ हो रहा होगा, या वो वाई वेरिएबल में होगा, या कोई सी भी वेरिएबल में होगा, एक्स वाई जेड किसी में भी। जैसे ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। हमने क्या सीखा? पॉलिनोमियल होने के लिए वहाँ पे उस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। जैसे मान लो ऐसा हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये इसको मैं क्या बोलूँगा? कैसे लिखूँगा मैं इसको मैं लिखूँगा पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल x यूज़ हो रहा है। और देखते हैं जैसे 2x प्लस 5। अब बताओ ये किस वेरिएबल में है? तो आंसर है सर ये x वेरिएबल में ही है, तो मैं पॉलिनोमियल इन x बोलूँगा। हो सकता है y वेरिएबल में हो, जैसे y क्यूब प्लस 1, तो मैं बोलूँगा इसको पॉलिनोमियल इन y। टी स्क्वायर प्लस 2t, तो मैं बोलूँगा इसको पॉलिनोमियल इन t, है ना? तो पॉलिनोमियल में ज़रूरी है कि एक ही वेरिएबल चलना चाहिए। बात समझ में आ गई? हमने क्या क्या सीखा अब तक? हमने पॉलिनोमियल में अलग अलग थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी सीखी, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। फिर उसके बाद हमने इसका पॉलिनोमियल कैसे बना वो चीज़ सीखा इन तीनों के कॉम्बिनेशन से। अच्छा एक बात और कि ये जो डिग्री होती है ना, ये डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर होगी। ऑलवेज मतलब पॉजिटिव होल नंबर का मतलब है जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है कि डिग्री जो है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डिग्री जो है वो पॉजिटिव होल नंबर ही होगी, है ना? वो क्या नहीं होगी? एक रैशनल नंबर मतलब p/q फॉर्म में नहीं होगी, पहली बात। वो क्या नहीं होगी? वो एक नेगेटिव नंबर भी नहीं होगी, है ना? डिग्री सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए? ये जो पावर है ना वेरिएबल की, ये ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर ही होना चाहिए। क्लियर है बात बेटा? है ना? चलो यहाँ तक हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज अपनी पॉलिनोमियल की सीख ली हैं कि हम पॉलिनोमियल को कैसे देखते हैं, है ना? और पॉलिनोमियल को हम कैसे पढ़ सकते हैं। क्लियर है बेटे? अब आगे चलते हैं। अच्छा आगे चलने से पहले मुझे एक बात और बताओ, क्या ये एक पॉलिनोमियल है 1? क्या 5 एक पॉलिनोमियल है? अब आप कहोगे, अब आप सोचोगे कि यार वेरिएबल तो है ही नहीं है, वेरिएबल तो है ही नहीं है यहाँ पे, तो सर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ये है पॉलिनोमियल, ये है। सुनो, ध्यान से सुनो। पहले मुझे एक बात बताओ, क्लास 7th, 8th और 9th के फर्स्ट चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला सीखा था पावर्स और एक्सपोनेंट का कि a की पावर 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है ना? तो मुझे एक बात बताओ, अगर x की पावर 0 है तो वो भी किसके बराबर होगी? आंसर है सर 1 के बराबर होगी। 1 के बराबर होगी, नहीं होगी? तो मान लो जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये तो मेरे लिए कांस्टेंट नंबर है ना, है कि नहीं है? क्या मैं यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकता हूँ? x एक वेरिएबल और इसकी पावर एक होल नंबर। बस मुझे इसका जवाब दो। लिख सकते हैं। क्या मैं इसको x की पावर 0 कह सकता हूँ प्यारे बच्चों?
सर कह सकते हैं तो क्या अब ये एक पॉलिनोमियल नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया, फॉलो कर रहा है। देखो वेरिएबल है, डिग्री है, कांस्टेंट या कोफिशिएंट इसका है, तो पॉलिनोमियल ये है। लेकिन इसका एक टाइप होता है, इसका एक नाम होता है, वो भी हम सीखेंगे अभी आगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। तो ये जो लेक्चर है हमारा, ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल पे, है ना। अब इसके बाद हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो बेटे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहला टॉपिक आता है, वो है, क्या नाम है उस टॉपिक का? लीनियर पॉलिनोमियल। अब सर ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अच्छा, क्लास 8 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, कुछ याद आ रहा है ना। तो लीनियर का क्या मतलब होता है? लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल की जो पावर होती है, जो डिग्री होती है, वो क्या होती है? 1। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वो क्या होती है? 1। जैसे मैं लिखूँ x + 1, ये एक पॉलिनोमियल है। हाँ सर ये है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें मुझे बता सकते हो कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? पहले बताओ कितने वेरिएबल में है, मैं इसको रीड कैसे करूँगा? तो आप कहोगे कि सर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन x, है ना। ऑलवेज ये नोटेशन कहाँ पे आता है? इसके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो मैं इसको कैसे रीड करूँगा? पॉलिनोमियल इन x। तो अब मुझे बताओ कि x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? तो आंसर है 1 है ना। तो ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान के चलो 3t - 2। अब बताओ ये पॉलिनोमियल, सबसे पहले बताओ ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है? यस, t वेरिएबल में। वेरी गुड। तो क्या ये लीनियर है? हाँ सर है तो सही, क्योंकि यहाँ पे t की पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटे? वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। यही हमने लीनियर इक्वेशन में सीखा था, है ना, क्लास 8 में। ओके, ये था हमारा पहला टाइप, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉलिनोमियल पे। उसका नाम है, क्या नाम है उसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके लिए नया नाम है ये, फिर से सुन लो, क्या नाम है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बेटे जैसे लीनियर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? तो आंसर है 1, है ना। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या होगी? अब कोई कहेगा सर 3, कोई कहेगा 2, कोई कहेगा 4। सुन लो ध्यान से, है ना। इसमें जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना प्यारे बच्चों, वो क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2। बात समझ में आई, है ना। अच्छा, एक बात और बताना भूल गया मैं लीनियर पॉलिनोमियल में, जैसा कि लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज सिंगल वेरिएबल का होता है ना, उसमें एक ही वेरिएबल यूज़ होता है। क्लियर? आप ऐसे तो लिखोगे नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल हमने सीखा है कि एक ही वेरिएबल में उसकी गाड़ी चलती है, या तो x में या y में या कुछ भी। तो आपने यहाँ से एक चीज़ नोटिस करी, क्या कोई बच्चा मुझे इसकी जनरल फॉर्म बता सकता है? जनरल फॉर्म, सॉरी जनरल फॉर्म क्या होती है? अभी सीखना चाहते हो या बाद में? चलो पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद सीखेंगे, ठीक है। जनरल फॉर्म एक वर्ड होता है, जनरल फॉर्म, ये भी सीखेंगे। चलो पहले क्वाड्रेटिक को सीखते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक क्या कह रहे थे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना, वो होती है 2। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे मैं कोई पॉलिनोमियल लिखूँ, जैसे मान लो 2x² +
5x+1, ये पॉलिनोमियल है किस वेरिएबल में? वेरी गुड, ये x वेरिएबल में है। एक पॉलिनोमियल और लिखता हूँ मैं, 2x², पॉलिनोमियल है भाई, है किस वेरिएबल में? ये भी सर x वेरिएबल में है। एक पॉलिनोमियल और लिख रहे हैं, 3z² + 2, है ना। तो 3z² + 2 ये किस वेरिएबल में है? एब्सोल्युटली ये z वेरिएबल में है। फिर से अब बताओ ये कितने वेरिएबल में है? सर एक ही वेरिएबल में चल रहा है, पॉलिनोमियल इन t। वेरी गुड। अब इन सब में मुझे एक चीज़ बताओ कि इसमें आपको यहाँ पे जितने भी वेरिएबल दिख रहे हैं, आप कहोगे सर एक ही वेरिएबल दिख रहा है हमें, x, बिल्कुल सही है। कि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देख के बताओ। तो सर सबको 2 दिखेगी, सर यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। हालांकि यहाँ पे x की पावर 1 है ना, यहाँ पे तो x है ही नहीं है। अच्छा मान लो जैसे यहाँ पे x नहीं भी है, लेकिन हम सब एक चीज़ जानते हैं क्या, कि 1 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर में हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है, ठीक है। लेकिन इस 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x⁻⁴, क्योंकि a की पावर 0 तो 1 होता है, ये हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में सीखा है ना। तो x की पावर 0 1 होता है, ठीक है, और 1 में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पे अगर x नहीं भी है तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, x⁻⁴? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं z⁻⁴? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो इन तीनों टर्म्स में मुझे x की हाईएस्ट पावर कौन सी कितनी दिख रही है? तो आंसर है 2। इसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका एक भाई भी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका भी भाई होता है लीनियर इक्वेशन, है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। बस मन में बैठा लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कुछ होता है, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन भी कुछ होता है। क्लास 8 में सबने पढ़ा है, क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन तो पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा होगा। इसी को कहते हैं, बस इक्वेशन क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। पॉलिनोमियल क्लियर है, जिसमें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है, ठीक है। अगला, अच्छा आप कहोगे सर इसकी भी जनरल फॉर्म होती है, बताएंगे बाद में, बताएंगे, होती है, ठीक है। अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल से तो सबको क्लियर होगा कि भाई इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3 उंगलियां, मीन्स 3। तो लिखने की ज़रूरत है मुझे, सर लिख देते हैं, ठीक है। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 3 होती है। अब कुछ भी लिख लो, कैसे भी लिख लो, जैसे x³ + ax+1, ये किस वेरिएबल में चल रहा है? मैं इसको कैसे बोलूँगा तुरंत? पॉलिनोमियल इन x। फिर से z³, बताओ कि कौन से वेरिएबल में है? तो पॉलिनोमियल इन z। फिर से c³ + c², चलो ठीक है, बताओ कौन से वेरिएबल? c वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन c। इतना ही बहुत है। तो यहाँ पे तीनों में मुझे देख के बताओ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? तो आंसर है 3। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 और यहाँ पे हाँ वेरिएबल की पावर 0। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 3 होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब फोर्थ होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक का तो मतलब आपको मालूम है, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है? 2 होती है। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है दुगना। अगर दुगने की बात चल रही है तो इसमें द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी? करेक्ट, 4। क्या होगी? 4। जैसे x की पावर 4 + x, तो ये किस वेरिएबल में है? पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल में है ना।
और भी ले सकते हो, कोई भी ले लो, बहुत सारे हैं। एस की पावर 4 + 1, तो ये पॉलिनोमियल इन एस चल रहा है। एक और लेके चलते हैं, चलो। एस की पावर 4 + s³ + s² + s + 1 है ना, तो ये भी पॉलिनोमियल इन एस है। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, अब आँख बंद करके बता दो, तो आंसर है 4। तो जिस भी वेरिएबल में जिस भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर अगर 4 दिख जाए तो वो क्या कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। जिसमें 3 दिख जाए वो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसमें हाईएस्ट पावर 2 दिख जाए वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक। और जिसमें 1 होगा वो तो भैया लीनियर ही होगा, उसमें वेरिएबल ही एक होगा। अच्छा, वेरिएबल इसमें भी एक हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 होगी। ठीक है बेटे, तो ये हमारा यहाँ तक टाइप्स अभी बचे हैं। पहले इतना सीख लो इस लेक्चर में, खाली यहाँ तक सीख लेते हैं, अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटे।